नमस्कार, मैं सुबोध श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी वन नेचुरल। इस वक्त अगर हम बताएंगे आपको जिस तरह से श्री रामचरितमानस में कुछ लाइनों को लेकर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी हर मौर्य द्वारा जिस तरह से एक इसको शब्द को हटाने की बात की गई है, तो ऐसे में जिस तरह से एक आक्रोश व्यक्त हो गया और संत समाज भी नाराज हो गया है। ऐसे में हनुमानगढ़ी के महंत विष्णुदास जी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे सामने। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग किस तरह का विरोध कर रहे हो और श्री रामचरितमानस में ऐसा कौन सा शब्द है जिसको निकालने की बात की। सबसे पहले विश्वनाथ जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। महाराज जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ लाइनों को, चंद लाइनों को हटाने की बात की है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमाग हो गया है खराब, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञान होना चाहिए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ओ सकल तारण के ये सब अधिकारी। कहने का मतलब जहाँ शिक्षा हो उसको शुद्ध गंवार की दृष्टि से ये चौपाई को गलत बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ होता है शिक्षा। शिक्षा किसी अनजान व्यक्ति को दिशा देना, बता कि इस दिशा पे जाइए। उसको अगर गलत, अच्छा, जिस तरह से उन्होंने कहा नारी का अपमान हुआ, इसमें क्या कहना है? नहीं, नारी का अपमान नहीं हुआ। अगर वो नारी चरित्रहीन है, वेश्या के वातावरण में रहती है, तो उसके पे बोला गया है रामचरितमानस में कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु का मतलब पशु के समान जो नारी है, जिसका चरित्रहीन है, वो पशु के समान नारी, उसको डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, उसको मारना चाहिए, उसको तारण देना चाहिए, डांटना चाहिए। उसमें क्या उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने? जिस तरह से इसमें स्वामी मौर्य ने कहा है शूद्र, शूद्र का शब्द भी आया है। शूद्र का मतलब कि जिसका जो विचार है वो विचार ठीक नहीं है, निष्ठा जैसा विचार सोचता रहता है, उसको शूद्र बोला गया है। शुद्ध विचारों को बोला गया है। देखो, शुद्ध और अशुद्ध विचार, शुद्ध भी होते हैं, अशुद्ध भी होते हैं, तो विचारों के ऊपर बोला गया। तो जिस तरह से आपका कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से जो चंद लाइनें हैं ये सही है और उनका कहना जो है गलत है ना? स्वामी प्रसाद मौर्य है पागल। कभी साधु समाज को आतंकवादी बोलते हैं, कभी रामचरितमानस के कुछ अंशों को हटाने की बात करते हैं। उनका दिमाग खराब हो गया है। और माननीय राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनसे तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे पागलों को पागल खाना में भेज दिया जाए, क्योंकि हमको हंसी आ रही है आज स्वामी प्रसाद के अज्ञानता के कारण कि पहले बीजेपी में थे, तो जब बीजेपी में अच्छा, एक बात और है, जिस तरह से स्वामी मौर्य की बात करेंगे तो ये जो है, इन्होंने, इनका कहना है कि मैं भी हिंदू हूँ और श्री रामचरितमानस का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये लाइन हट जाए, इसमें क्या कहना आपका है? अच्छा, वही हिंदू हैं जो संत समाज पे गोली चलवाए थे, वही हिंदू हैं। हिंदू होते तो हिंदू उसको कहते हैं जिसके अंदर हिंदुत्व है विचार। जो हिंदू होगा वह हिंदू का बात का कटाक्ष नहीं करेगा। वही है जो साधु संतों पे गोली चलवाया था, उसको मैं हिंदू नहीं मानता। आप लोग, मैं हिंदू नहीं मानता। किस तरह से आप लोग यहाँ पर एक विरोध, संतों में एक आक्रोश इसको लेकर? कैसे नहीं विरोध होगा? जो अपने कोई किसी के बालक के पिता को कोई गाली दे, कोई उल्टा सीधा बोले, उस पर कैसे सहनशीलता होगा? नहीं हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हम नहीं, हजारों साधु, अगर वो स्वामी प्रसाद अयोध्या में आ जाएगा तो हमारा बस चलेगा, तो चाहे पत्थर से, चाहे त्रिशूल से, चाहे जैसे उसको मारूंगा, अवश्य मारूंगा, चाहे मैं मिट जाऊं, चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे जो हो जाए। देखा अभी आपने जिस तरह से एक संतों में जो आक्रोश है, और ये आक्रोश दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। और हनुमानगढ़ी के संत विष्णुदास ने जिस कहा है रुको यार, तो संतों में आक्रोश है, और इस आक्रोश को जो हम बताएंगे पूरे भारत के अंदर, और जिस तरह से ये गरमा गया है, और कहीं ना कहीं संतों में जो आक्रोश है, और लाजमी है आक्रोश होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू जनमानस के ऊपर जो ऐसा वक्तव्य देगा तो उसको वाकई में साधु संत या जनता या हिंदुत्व के जो भी लोग होंगे वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जिसको लेकर आज पूरा जनमानस आक्रोश में व्यापक है। मैं सुबोध श्रीवास्तव, टीवी वन इंडिया चैनल अयोध्या से।